नमस्कार साथियों, मैं सीआर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का 5 मिनट वाली सुपर जेट क्लास में स्वागत करता हूं। कल की क्लास में आज पढ़ा था अपने पल्सेस क्रॉप। आज की सेकंड क्लास के अंदर बात करेंगे अपन किसकी, ऑयल्स क्रॉप की। कल वाली क्लास कैसी लगी? मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी आपकी, आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं क्लास कैसी थी, ठीक है ना। फीडबैक दिया करो क्लास के अंदर, कमेंट किया करो। कुछ आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं तो बोल दिया करो कमेंट के अंदर कि सर ऐसे लाओ। आपको तो सिर्फ आइडियाज देने हैं, मेहनत तो करके मुझे लाना आपके सामने, ठीक है ना। तो आप जैसी भी आपको चीज जो लगे, आइडियाज फीडबैक कमेंट जरूर किया करो। किसी को ऐसा लगे कि यार यहाँ कमेंट करूंगा शर्म आ रही है, कुछ लोग देखेंगे कि बोलेंगे ये क्या आइडिया दे रहा है। सभी के पास मेरा नंबर है, कोचिंग वाले नंबर पर कर दो, हैं टेलीग्राम कर दो, व्हाट्सअप कर दो, इंस्टाग्राम कर दो, कमेंट कर दो, कहीं कर दो, लेकिन सभी को कमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलेगा। तो आज किसकी बात करें? चलिएगा। कल तिलहनी सॉरी दलहनी की थी, आज तिलहनी फसल कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाओ ऑयल क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप करेंगे आज? ऑयल क्रॉप करेंगे। चलिए, कौन सी क्रॉप? ऑयल क्रॉप। हिंदी वाले लिख लेना भैया, तिलहनी फसल, यही तो हिंदी और का ये छोटी चीज़ें थोड़ी हुई। चलेगा। तो इसकी सबसे पहले कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको बता दूं। एक तो होती है रबी की तिलहनी फसल और एक होती है खरीफ की। इतना तो सभी जानते हो। रबी वाली तिलहनी फसलों के नाम बताओ फटाफट। सभी को पता है, सरसों, अलसी और कुसुम। कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो सरसों इसमें आएगी रबी में, इसके अलावा अलसी आ जाएगी और इसके अलावा कुसुम, चंगा। अब देखो इधर, और चलो खरीफ की ओर बता देता हूं। दो दो तीन तीन याद रख लेना सभी की। तिलहनी के अंदर, खरीफ के अंदर अपन बात करें तो एक तो तिल आ जाएगी, एक अरंडी आ जाएगी, एक मूंगफली आ जाएगी। कौन सी? तिल, अरंडी, कस्टर बोलते हैं इसको, और मूंगफली। अरे की साइपोजिया दिखाऊंगा आगे सब चीजें। मूंगफली। अब देखो इधर, ये जो रबी की जो आपकी तिलहनी फसल है, ठीक है ना, रबी वाली होती है लॉन्ग डे प्लांट। क्या होती है? लॉन्ग डे प्लांट। और जो खरीफ वाली होती है ये होती है शॉर्ट डे प्लांट। यहां तक क्लियर सभी का? बिल्कुल। अब याद रखना, जो सूरजमुखी तिलहनी फसल आपकी, वो क्या है? सूरजमुखी को तीनों मौसम में उगाया जाता है। वो इसलिए क्या है? डे नेचुरल प्लांट है, डीएनपी। तो लिखो, सूरजमुखी को तीनों मौसम में उगाया जाता है। नोट लगा के लिख रहा हूं मैं, क्या? सूरजमुखी को तीनों मौसम में, तीनों मौसम में उगाया जाता है, इसलिए क्या है? डे नेचुरल प्लांट, डीएनपी। चंगा, बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? उसके बाद याद रखना, जो आपकी इसके अंदर अपन बात करते हैं क्या? खरपतवार नियंत्रण की। तिलहनी फसलों का क्या, किसकी बात करते हैं? वीड कंट्रोल की बात करते हैं। खरपतवार प्रबंधन तिलहनी फसलों का। तो खरपतवार प्रबंधन हेतु सभी को पता है, एक तो पेंडीमेथालिन काम में लेते हैं और एक फ्लूक्लोरेलिन काम में लेते हैं। क्या? एक तो पेंडीमेथिलीन काम में लेना है, या इसको मेथालिन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। और इसके अलावा याद रखें फ्लूक्लोरेलिन। तिलहनी फसलों का खरपतवार प्रबंधन हेतु क्या काम में लेते हैं? पेंडीमेथालिन और फ्लूक्लोरेलिन। वीड कंट्रोल हो गया क्लियर, कोई समस्या नहीं है। अब याद रखना, जितनी भी आपकी तिलहनी फसल है, सभी की सभी क्या है? C3 प्लांट है। जितनी भी आपकी तिलहनी फसल है, सभी की सभी क्या है? इपीजियल अंकुरण होता है, जर्मिनेशन टाइप होता है। सभी जितनी भी तिलहनी फसल है, सभी के इन्फ्लोरेसेंस पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? रेसिम कहते हैं। सभी तिलहनी फसलों के अंदर स्व परागण होता है। अपवाद के रूप में क्यों दो फसलों को छोड़ देना? किसको? अरंडी को और सूरजमुखी को। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर होता है पर परागण। तो लिखिएगा आगे फटाफट, क्या? सभी तिलहनी फसलों, C3 प्लांट, सभी तिलहनी फसल, सभी तिलहनी फसल कैसी होती है? C3 प्लांट। क्लियर? सभी तिलहनी फसलों में
सभी तिलहनी फसलों में ईपीजीएल अंकुरण प्रकार होता है, अंकुरण प्रकार होता है। ठीक है। और तो और सभी तिलहनी फसलों में पुष्पक्रम, सभी तिलहनी फसलों का पुष्पक्रम, पुष्पक्रम तो याद रखना क्या, रेशीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशीम। सभी के अंदर स्वपरागण, सभी तिलहनी, सभी में परागण कैसा होता है, स्वपरागण होता है। कैसा होता है, स्वपरागण। लेकिन याद रखना क्या, इसके अंदर एक अपवाद लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसी के ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या, अपवाद। अपवाद में कौन कौन हो जाएगा, एक तो अरंडी चला जाएगा कस्टर, और एक हो जाएगा सूरजमुखी। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर पर परागण होता है। तो इसमें लिखना अरंडी और सूरजमुखी। वह सूरजमुखी दोनों क्या है, अपवाद है। कैसे हुआ अपवाद मास्टर जी, तो याद रखना दोनों में क्या होता है, पर परागण होता है। कैसा होता है परागण, पर परागण। क्लियर, इसलिए दोनों को अपवाद माना जाता है। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आप लोगों को पता है कि तिलहनी फसलों के अंदर कौन से उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना जितने भी तिलहनी फसल है सभी के अंदर सल्फर युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों भी, क्योंकि ये तेल की मात्रा को बढ़ाता है, सल्फर युक्त उर्वरक होता है वो। तो लिखो इसके आगे, तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तिलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त, जैसे एसएसपी हो गया, सल्फर युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे तेल की मात्रा बढ़ती है, जिससे तेल की मात्रा बढ़ती है। सल्फर युक्त उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो तेल की मात्रा बढ़ेगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज और, अगर खड़ी फसल में सल्फर की कमी हो तो कौन सा उर्वरक दोगी, खड़ी फसल के अंदर पूछ रहा हूं मैं। खड़ी फसल में सल्फर की कमी होने पर थायो यूरिया का छिड़काव करना, याद रखना इस बात का। लिखो खड़ी फसल में, खड़ी फसल में सल्फर की कमी होने पर, सल्फर की कमी होने पर थायो यूरिया का छिड़काव करें। चंगा, अगली बात, एक और महत्वपूर्ण बात है, क्या, खड़ी फसल में तेल की मात्रा बढ़ानी है आप लोगों को। क्या बढ़ानी है, खड़ी फसल के अंदर, फसल में क्या बढ़ानी है, बीजों में तेल की मात्रा। तो किसका यूज करोगे, बायो यूरिया का प्रयोग। लिखो खड़ी फसल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, खड़ी फसल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए बायो यूरिया का प्रयोग करें। बायो यूरिया का प्रयोग करें। क्लियर। अब देखो ये तो हो गई सामान्य बातें, छोटी छोटी बातें जो आपके दिल दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, आगे देखो, अब अपन बात करेंगे किसकी। सबसे पहले अपन नाम लिखता हूं आपके सामने, एक कस्टर क्रॉप, जिसको बोलते हैं अपन अरंडी बोलते हो, इंग्लिश में बोलता है इसको कस्टर, अरंडी।
क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, कौन बताएगा? रिसिनस ट्यूमिनस। क्या होता है? रिसिनस क्यूमिनस। ठीक है। उसके बाद में एक फसल आती है और जिसकी मैं बात करूं आपके सामने है, जिसको बोलते हैं सब फ्लावर। ठीक है, मतलब कुसुम। किसकी बात करते हैं? कुसुम। कुसुम को बोटनिकल नेम बताओ फटाफट। कहे उसी कुसुम को बोटनिकल? कार्थेमस टिंक्टोरियस, सभी को पता है क्या होता है? कार्थेमस टिंक्टोरियस। उसके बाद में एक फसल और आती है तिलहनी। कुसुम के बाद जिसका नाम है तिल, सीसेमम कहते हैं उसको, सीसेमम इंडिकम। तो लिखो तिल। क्या नाम है इसका? सीसेमम इंडिकम। और इसका इंग्लिश नाम भी क्या है? सीसेमम ही है। ठीक है, आशा करता हूं ये वाला कलर दिख जाएगा आपको। चलो एक और ले लेते हैं, उसके बाद में चौथा ले लेंगे। ठीक है, तिल के बाद में एक फसल आती है जिसको कहते हैं लाइन सीड, अलसी। अलसी का बोटनिकल नेम सभी जानते हो, लाइनम यूसीटेटिसिमम। ठीक है, तो लिखो लाइन सीड यानी अलसी, लाइनम यूसीटेटिसिमम, यूसीटेटिसिमम। याद है ना? चलो उसके बाद में वापस आ जाओ अपने। अलसी के बाद में अगली जो फसल आती है वो आती है आपकी सनफ्लावर। पहले तो थी सब फ्लावर, SUFFOLOWER, सफलो। एक है सनफ्लावर, SUN सन, फ्लावर FLOWER, सनफ्लावर। सूरजमुखी, हेलियंथस एनस। लिखो सूरजमुखी, सूरजमुखी। और इसका नाम क्या है? हेलियंथस एनस। चंगा, क्लियर? कोई समस्या? उसके बाद आती है सरसों। सरसों को बोलते हैं अपन 12th की बुक में तो है आपके ब्रेसिका जुनसिया, लेकिन आपने भारतीय जो सरसों है उसको स्पीसीज भी बोल सकते हैं। स्पीसीज कौन सी? जुनसिया, 12th की बुक में दिया हुआ है। तो लिखो सरसों, मस्टर्ड, ब्रेसिका स्पीसीज, सरसों। और क्या हो जाएगा? ब्रेसिका स्पीसीज लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? ब्रेसिका स्पीसीज। एक और बच गई आप सभी की प्यारी चाहती, कौन सी? ग्राउंड नट, मूंगफली, अरेकिस हाइपोजिया। कौन सी बच गई? मूंगफली, मूंगफली। इसका नाम क्या है? अरेकिस हाइपोजिया। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब देखो सभी के अंदर गुणसूत्र संख्या बताओ मेरे को, फटाफट बता दो। 2n बराबर फटाफट संख्या लिख दो सभी के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूं अरंडी, इसके अंदर तिलहनी फसलों में सबसे कम गुणसूत्र संख्या होती है कितनी? 2n बराबर 20। कितनी? 20। कुसुम के अंदर होती है 2n बराबर 24, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कितनी होती है? 2n बराबर 24। उसके बाद आ जाओ तिल, तिल तिल कितना? थोड़ा सा 2 और बढ़ा दो। कितना? 2n बराबर 26। फिर आ जाओ अलसी, इसमें और बढ़ा दो थोड़ा, 32 तो नहीं होते तो कितने होंगे? 30 होंगे। कितने होंगे? 30। उसके बाद सूरजमुखी में थोड़ा और बढ़ा दो, कितने हो जाएंगे? 34। कितने हो जाएंगे? 2n बराबर 34। फिर सरसों के अंदर सभी को पता है कितने होते हैं? 2n बराबर 36, थोड़ा और बढ़ा दिया, फिर थोड़ा और बढ़ा दो। मूंगफली में भी सभी को पता है 40। 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40। 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40 ऐसे आ जाना। क्लियर? क्लियर है साहब। उसके बाद में बात करते हैं इन सभी का कुल तिलहनी फसलों का अलग अलग होता है, ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अरंडी सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फटाफट बताओ अरंडी कौन से कुल में आती है? U4 BSc कुल में आती है। कौन से कुल में आती है अरंडी? U4 BSc कुल में आती है। ठीक है, ठीक है साहब। उसके बाद देखो कुसुम का कुसुम ने क्या कराई? एस्ट्रेसी। ठीक है ना? चलेगा। तो कुसुम का कुल क्या? एस्ट्रेसी। तिल सभी को पता है पेडालिएसी। तिल क्या है? पेडालिएसी। क्लियर?
उसके बाद में देखो आपका अलसी, अलसी लाइन सीड, लाइनम यूसीटेटिसिमम, तो ले से ही रहेगा क्या, लाइनेसी या लिनेसी भी बोल सकते हो, ठीक है, लिनेसी या लाइनेसी। उसके बाद आ जाओ सूरजमुखी, 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 एस्ट्रेसी कुसम और एस्ट्रेसी सूरजमुखी, एस्ट्रेसी कुसम और एस्ट्रेसी किसका और हो जाएगा, सूरजमुखी का। तो यहां पर वापस एस्ट्रेसी। तिलहनी फसलों में दो फसलें हैं जिनका एस्ट्रेसी होता है, सूरजमुखी और कुसुम। सरसों सभी को पता है, ब्रेसिका या क्रूसीफेरी, क्या हो जाएगा, ब्रेसिका या क्या हो जाएगा, क्रूसीफेरी, ठीक है ना, क्रूसीफेरी। और मूंगफली के बारे में सभी लोग जानते हो, लेग्यूमिनेसी में आती है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है ना, तो बिल्कुल मूंगफली किस में आ जाएगी, लेग्यूमिनेसी। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखो सभी के अंदर अपने को तेल की मात्रा याद रखना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी क्यों है, इसलिए देखो सबसे पहले अरंडी के अंदर तेल की मात्रा की बात करें तो मैं आपका ये डाटा, तेल वाला डाटा आपको आपकी 12th की बुक के अनुसार बता रहा हूं। अरंडी के अंदर दिया है 12th की बुक में 40 से 48% क्या पाया जाता है, ऑयल परसेंटेज, ठीक है ना, तेल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो कुसुम के अंदर, कुसुम के अंदर 24 से 36% ऑयल पाया जाता है, कितना, 24 से 36% ऑयल किसमें होता है, कुसुम के अंदर। उसके बाद चलो क्या है, तिल, तिल के अंदर होता है 44 से 54%, कितना होता है, 44 से 54% तिल के अंदर ऑयल यानी तेल प्रतिशत। अलसी की जब बात आती है तो अलसी के अंदर अपन तेल की मात्रा जब देखते हैं तो इसके अंदर अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग मिलती है, ठीक है ना। एक बार इसको अलसी को छोड़ देना। उसके बाद में अपन देखते हैं किसकी, सूरजमुखी, सूरजमुखी में याद रखना 45 से 50% होता है, कितना होता है, 45 से 50% किसमें होता है, सूरजमुखी के अंदर। उसके बाद सरसों में कितना होता है, फटाफट बता, सरसों के अंदर ऑयल कंटेंट कितना होता है। अब देखो सरसों वाला बड़ा अलग अलग बुकों के अंदर, जैसे अपन बात करें आपकी 12th की बुक है, अब देखो अलसी का लिखाने को तो मैं लिखा दूं क्योंकि आपकी 12th की बुक में दिया हुआ है 33 से 47%, कितना, 33 से 47%, 12th का याद भी रख लेना आप। उसके बाद सूरजमुखी के अंदर 45 से 50 पर। अब देखो सरसों वाला बड़ा कंफ्यूज करता है, कैसे कंफ्यूज करता है कि आपकी 12th की बुक में तो दिया सरसों के अंदर कितना, 42 से 44% तेल, लेकिन मैं सरसों के लिए आपको कहना चाहूंगा सरसों में आपको 33 से 34 भी याद रखना है, कितना, 32 से 34 याद रखना है, ठीक है ना। ये कंटेंट सरसों के अंदर तेल ऑयल परसेंटेज याद रखना है। उसके अलावा सूरजमुखी की जब बात करते हैं, सॉरी मूंगफली के अंदर बात करते हैं, ग्राउंड नट के अंदर जब बात करते हैं अपन तो याद रखना 48 से 55%, कितना होता है, 48 से 55%। ये आपका 12th की बुक्स का डाटा है कंप्लीट, सारी की सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। अब देखो अपन ये जो आपका है क्या, मूंगफली, क्या मूंगफली की जब बात करते हैं, देखो थोड़ा सा मामला सेट हो जाए तो थोड़ी चीजें और बता दूंगा मैं यहां पर आपको। सूरजमुखी के बाद ये जो मूंगफली है ना, इसकी जब मैं बात करता हूं आपके, तो मूंगफली के अंदर प्रोटीन भी होता है। अरे प्रोटीन होती है तभी तो मूंगफली को खाते हो ना आप, दबा दबा के, सेक सेक के। कितना प्रतिशत है इसमें, 27% प्रोटीन होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी होता है मूंगफली में, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कितना प्रतिशत, तो याद रखना 10 से 21% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में याद रखना सोयाबीन आपकी दलहनी फसल थी, कल मैंने आपको बताया था, क्या सोयाबीन के अंदर ऑयल परसेंटेज कितना होता है, 18 से 20%, कितना होता है, 18 से 20%। इसके अलावा आपकी एक नाइजर फसल है, इसके अंदर ऑयल परसेंटेज कितना होता है, सभी को पता है कितना होता है, 35 से 45%, कितना, 35 से 45। एक और आपका राइस बार्न, ठीक है ना, इसके अंदर बताओ फटाफट, तो याद रखना इसमें आपके राइस बार्न में हो जाए 14 से 25% ऑयल, कितना, 14 से, ये आपके कुछ एक्स्ट्रा में है अगर कोई डब्ल्यू वगैरह ईटीसी, ठीक है। तो ये थी क्लास, कैसी लगी आज की 5 मिनट वाली सुपर हिट सुपर डुपर क्लास।
और थोड़ा सा आप फीडबैक अपना अपना जरूर रखें भैया क्लास के अंदर। डेली प्रतिदिन क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।